हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कृपया करके आप इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई करते रहें। इससे बढ़िया समय आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। आपके जो भी कॉन्सेप्ट वीक हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से इंप्रूव कीजिए। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। कोशिश करें, आपके लिए 10 सेकेंड। ये क्वेश्चन एकदम फिक्स पैटर्न पर फिक्स है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, मिलने के बाद में रेलगाड़ियां अपने अपने डेस्टिनेशन पे इतने इतने समय में पहुंचती हैं। उस टाइम के माध्यम से आपके पास जो देखने को मिलेगा वो स्पीड का रेशियो देखने को मिलेगा। एक स्पीड दे रखी तो दूसरी स्पीड निकाल लेंगे हम रेशियो के माध्यम से। चलिए मैं कोशिश करता हूं। आपका समय समाप्त हुआ। दो रेलगाड़ियां ए और बी हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट में क्रमशः पटना और हावड़ा पहुंचने के लिए लेती हैं। यदि हावड़ा से चलने वाली गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है तो दूसरी गाड़ी की गति क्या है? दो रेलगाड़ियां ए और बी जो कि हावड़ा और पटना से चलती हैं। हावड़ा ये है और पटना ये पटना। यहां से चलती है ए रेलगाड़ी, यहां से चलती है बी रेलगाड़ी। किसी पॉइंट पर मिले, लेट मैंने ये पॉइंट मान लिया, दोनों यहां पर मिल गए। ये दोनों यहां पर मिल गए। मिलने के बाद में अपने अपने डेस्टिनेशन पर, अपनी अपनी मंजिल पर 4 घंटे 48 मिनट में तो बी पॉइंट पर पटना पहुंच गई ए रेलगाड़ी पटना पहुंच गई 4 घंटे 48 मिनट में। और ये रेलगाड़ी जो बी रेलगाड़ी है वो हावड़ा पहुंच गई है मिलने के बाद में 3 घंटे 20 मिनट में। 3 घंटे 20 मिनट। आप इस टाइम के माध्यम से आप डायरेक्ट स्पीड का रेशियो बना सकते हैं, एस बी अपॉन टी बी अपॉन टी ए। टी बी यानी कि ये किस रेलगाड़ी का समय, बी रेलगाड़ी के समय, तो आपको इस समय को, इसको समय को रखना होगा जो किस कौन सा समय, जो पटना से चली उसका समय है। 3 घंटे 20 मिनट को हम ओवरऑल आवर्स में चेंज करेंगे तो 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं 10/3। उसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 48 मिनट को ओवरऑल हावर्स में चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं हम 4 सही 4/5, 5 चौक 20, 24/5 फाइनली 24/5। इसको कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 50, नीचे कितना हो जाएगा 24 72। अब ये 50 और 72 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। इन नंबरों को कुछ इस तरीके से कैंसिल आउट करना होगा कि आपके पास जो रिमेनिंग नंबर देखने को मिले जिनका हम आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकें, ऐसे नंबरों में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो 50 को अगर मैं 2 से कैंसिल आउट कर दूं तो 25 देखने को मिलेगा, और 72 को अगर मैं 2 से कैंसिल आउट कर दूं तो 36 देखने को मिलेगा। ये दोनों मैंने 2 से कैंसिल आउट कर दी तो 25 ऊपर रहेगा और 36 नीचे रहेगा। और ये 25 और 36 का आसानी से हम कर सकते हैं उस स्क्वायर रूट, जो कि हमें देखने को मिलेगा एस ए एस बी, जो कि देखने को मिलेगा 5/6। 5/6। अब हावड़ा से चलने वाली रेलगाड़ी की हमें चाल दे रखी है, जो कि कितनी दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने का मल्टीप्लाई हुआ है 9 का, तो इधर हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें, ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिश करें आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं इसमें। आपको बस रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना होगा, उसके बाद में आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कतई तकलीफ नहीं है। डायरेक्ट आंसर आ चुका 1320, थर्ड ऑप्शन, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो।
चलिए मैं कोशिश करता हूँ। दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशन से रवाना होती हैं और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है, अधिक यात्रा तय करती है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? दो स्टेशन है ए और बी, दोनों स्टेशनों से रेलगाड़ी चलती है। यहां से चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और इस स्टेशन से चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोनों रेलगाड़ी एक ही समय पर चलती हैं। एक ही समय पर चलती हैं तो मिलने में तो बराबर बराबर समय लेंगी। जिसकी स्पीड ज्यादा वो ज्यादा दूरी तय करेगी, जिसकी स्पीड कम है वो कम दूरी तय करेगी। इसकी स्पीड ज्यादा है तो मान लीजिए ये दूरी यहाँ पर इतनी ट्रेवल कर गया है और ये रेलगाड़ी यहाँ से, दोनों आपस में मिल गई। इस बात को एकदम आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि दोनों ने जो मिलने में समय लिया है वो बराबर बराबर जो, क्योंकि दोनों एक ही समय पर चल रही हैं और आपस में मिली हैं। तो यहां से यहां तक जितना समय लिया होगा, यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन ने उतना ही समय लिया होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन यहाँ पर पहुंचने में। मिलने में बराबर समय लिया। अब जानते हैं कैसे कर लो, डी अपन टी होता है, टी इक्वल है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा डिस्टेंस का रेशियो। जब आपके पास एक कोई कांस्टेंट टर्म फिक्स हो जाए, एक कोई टर्म कांस्टेंट हो जाए, एक कोई टर्म फिक्स हो जाए, तो आपके पास जो शेष दो टर्म बचते हैं वो आपस में डायरेक्टली का रिलेशन बनाएंगे। जो कि आपके पास स्पीड और डिस्टेंस बचे हैं, डायरेक्टली का रिलेशन बनाएंगे। स्पीड का रेशियो दे रखा होगा तो आप डिस्टेंस का रेशियो बना सकते हैं, डिस्टेंस का रेशियो दे रखा होगा तो आप स्पीड का रेशियो बना सकते हैं। स्पीड का दे रखा है तो आप डिस्टेंस का रेशियो बना लेंगे, लेट डी ए डी बी। 5 6 देखने को मिलेगा, 50 60 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 10 से 5 6 देखने को मिलेगा। अब बी रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी के कंपैरिजन 1 यूनिट ज्यादा दूरी तय करती है, 1 यूनिट ज्यादा। यानी कि इस रेलगाड़ी ने 6 यूनिट दूरी तय की तो इस रेलगाड़ी ने तय की 5 यूनिट दूरी तय। यानी कि इस रेलगाड़ी ने 1 यूनिट ज्यादा दूरी तय की। 1 यूनिट बराबर दे रखा है 120, तो 1 यूनिट बराबर 120, तो 6 और 5 दोनों के द्वारा 11 यूनिट दूरी तय की गई है। 1 बराबर 120, 6 यूनिट बराबर कितना? 120 अपॉन 1 गुणा 6, सॉरी 6 नहीं, ऐड करेंगे टोटल डिस्टेंस यूनिट में रेशियो में 11 यूनिट होगी, 11 यूनिट। और 11 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, 132 के पीछे लगाएंगे 0, 1320 किलोमीटर में डिस्टेंस देखने को मिलेगा। ऑप्शन देखने को मिलेगा थर्ड। ये आपको सारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छी तरीके से इन कॉन्सेप्ट को जानते हैं आप डायरेक्ट कर सकते इसी कॉन्सेप्ट से, केवल और केवल इसी कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट कर सकते। ये आपको ही सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अभी लर्निंग स्टेज में अभी आप सीख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कृपया करके ये सारा कुछ स्ट्रक्चर आप जरूर बनाएं। आप इनकी थीम समझ पाएंगे तब जाकर आप अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिश करें आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। 84 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही एक गाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही एक आदमी को 6 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई मीटर में है। किसी व्यक्ति को पार करना, अपनी खुद की लंबाई को पार करना, अपनी खुद की डिस्टेंस को पार करना, अपने आप को पार करना होता है। अब विपरीत दिशा में चलने तो चार जुड़ जाएंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस मेरे को पता नहीं है, यानी कि जो कि लेंथ है, जो कि लेंथ भी वही है, डिस्टेंस है वही लेंथ है, लेंथ है वही डिस्टेंस है। 4 सेकंड में पकड़ती है। लेट मैंने डिस्टेंस एज्यूम की है मीटर में, लेंथ मैंने एज्यूम की है मीटर में और समय सेकंड में। तो इधर स्पीड किसमें होगी? मीटर पर सेकंड में। लेकिन इधर जो दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में। लेकिन कंडीशन या तो दोनों साइड में मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए या दोनों साइड में किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए। मैं इसको ही 90 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूं। 18
90 को 5 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा, 25 को 25 का मल्टीप्लाई आप 100 के साथ करेंगे तो आपके पास जो लेंथ देखने को मिलेगी गाड़ी की वो 100 मीटर देखने को मिलेगी, ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोशिश करें आप खुद से सॉल्व करने की। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आप कोशिश करते चलें। इन कॉन्सेप्टों से इन क्वेश्चनों से ही आपके अच्छे अच्छे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आसानी से क्लियर होते चलेंगे। मैं आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। चलिए मैं कोशिश करता हूं। सरता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करती हैं। तो जूली 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले और सरता 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो कितने समय में 18 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, कितने समय में तय हो जाएगी, फाइनली ये बोल रखा है। सरता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में एक ये स्थान है, ये स्थान है, मान लीजिए ये सरता है, ये जूली है। सरता चल रही है 2 सही 1/2 यानी कि 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये कौन है? सरता एस। और जूली चल रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। हमारे पास स्पीड भी है जूली, हमारे पास स्पीड भी, हमारे पास डिस्टेंस भी, तो आसानी से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देती है 18 किलोमीटर, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। 2 और 2.5 4.5, 4.5 को हम कह सकते हैं 9/2। तो 9/2, 2 कहाँ पहुंचेगा? ऊपर पहुंचेगा। 9 18 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा। फाइनली हमारे पास जो आंसर देखने को मिलेगा 4 आवर देखने को मिलेगा। 18 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में दोनों तय कर लेंगे। तो ऑप्शन देखने को मिलेगा हमारे पास फर्स्ट। बढ़ते क्या रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इसके बेसिक्स अच्छे तरीके से समझ आने चाहिए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बेसिक्स अच्छी तरीके से समझ आने चाहिए। मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए मैं कोशिश करता हूं। सबसे पहले अर्थमेटिक की एक ही परेशानी है कि अर्थमेटिक का क्वेश्चन कहना कुछ आता है और आप समझ कुछ बैठे। अगर आप उल्टा समझ बैठे तो क्वेश्चन को 100% आप गलत कर बैठेंगे। तो सबसे पहले आप लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझा दें। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे रवाना होती है, दूसरी स्टेशन बी पर प्रातः 11 बजे पहुंच जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी बी से 8 बजे रवाना होती है और प्रातः 11:30 बजे स्टेशन पर पहुंच जाती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगे, या ये कह सकते हैं कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने समय पर मिलेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम कर नहीं सकते हैं। अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए आपको मैं एकदम 0 लेवल से इस क्वेश्चन को समझाता हूं, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, कैसे इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहां से एक रेलगाड़ी चलती है 7 बजे और पहुंच जाती है 11 बजे, 11 बजे। और एक दूसरी रेलगाड़ी जो कि बी स्टेशन से चलती है, बी स्टेशन से चलती है
बी स्टेशन से चलती है, वो चलती है 8 बजे, 8 बजे, और पहुंच जाती है 11:30 बजे। आपको केवल समय समय दे रखा है। मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि आपके पास 3 टर्म होते हैं, 3 टर्मों से कभी भी आपको एक टर्म दे रखा हो तो केवल और केवल आपको वही टर्म पूछ सकता है, दूसरे टर्म को नहीं पूछेगा। तो आप देख भी पा रहे हैं कि आपको समय दे रखा है कि इतने बजे चली, इतने बजे मिल गई आपस में, और देखो फाइनली आपके पास ऑप्शन आपको जो पूछ रखा है वो समय पूछ रखा है कितने बजे मिलेंगी। फर्दर कभी भी आपको दूसरा टर्म नहीं पूछ सकता। आइए कैसे करते हैं इसको सॉल्व जानते हैं। कि सबसे पहले आप ये देखें कि दोनों ट्रेनें कितने कितने घंटे चली हैं। अगर ए रेलगाड़ी 7 बजे चली है, 11 बजे पहुंच गई है, तो कितने घंटे चली है? आप कह सकते हैं 4 घंटे ट्रेवल की है, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल 4 घंटे चली है। अच्छा, दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे चली है और 11:30 बजे पहुंच गई है, तो कितने घंटे चली? 8 3 11 और आधा घंटा, 3.5 घंटे चली है। आप कह सकते हैं 3.5 आवर, 3.5 आवर। अब आपके पास दोनों ट्रेनों का समय आ चुका है। ए रेलगाड़ी का समय आ चुका है आपके पास 4 आवर, और बी रेलगाड़ी का समय आ चुका है आपके पास 3.5 आवर, जिसे मैं कह सकता हूँ 2.5 आवर। अब मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ, आपके पास स्पीड गिवन है, आपके पास टाइम गिवन है, तो आप उसके माध्यम से आप डिस्टेंस को एज्यूम कर सकते हैं। आप यहाँ इस समय के माध्यम से ए और बी के मध्य कुछ डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? फाइनली आप समय, आपके पास केवल समय दे रखा है, आपके पास एकदम मस्ट है कि आपके पास जो शेष दो टर्म है उनमें से एक टर्म तो होना ही होना चाहिए। और ऐसा करने के लिए आपको कुछ डाटा एज्यूम करना होगा, और कोई तरीका नहीं है। आपके पास समय है तो आपके पास डिस्टेंस भी होनी चाहिए, और डिस्टेंस और समय होता है स्पीड भी होगी आपके पास। तो मैं टाइम के माध्यम से डिस्टेंस एज्यूम करता हूं, ए और बी के बीच की दूरी एज्यूम करता हूं, 4 और 7 का एलसीएम लूंगा। जब फ्रैक्शन में जब आपके पास कोई भी वैल्यू हो तो आप न्यूमिनेटर का केवल और केवल न्यूमिनेटर का एलसीएम लीजिए। 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस देखने को मिलेगी 28 किलोमीटर। आपके पास ये 28 किलोमीटर की डिस्टेंस आ चुकी है। दोनों ए और बी के स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 28 किलोमीटर होगी। ये एज्यूम डाटा, नॉट रियल। अब आप इसमें लगा सकते हैं रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव स्पीड क्या कहती है? कि रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को आप जब ही लगा सकते हैं जब दोनों ट्रेनें एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। लेकिन यहाँ पे तो चल नहीं रही है। एक ट्रेन चल रही है 7 बजे से, एक ट्रेन चल रही है 8 बजे से। या तो दोनों ट्रेन चलनी चाहिए 7 बजे से, या दोनों ट्रेन चल रही है 8 बजे से। ऐसा करने के लिए आप कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं, या तो दोनों ट्रेनों को 8 बजे चलाइए या दोनों ट्रेनों को 7 बजे से चलाइए। तो मैंने लेट एज्यूम कर लिया कि जो ए स्टेशन से जो ट्रेन चल रही है 7 बजे से, उसको मैंने क्या कर दिया? 1 घंटे चला दिया। 1 घंटे चलने के बाद में वो कितनी दूरी ट्रेवल करेगी? दूरी में यहां से निकाल सकता हूं कि आपके पास डिस्टेंस भी है, आपके पास टाइम भी है, तो स्पीड निकाल सकते हैं। ए ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी? 7 किलोमीटर पर आवर। ये भी एज्यूम है, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस एज्यूम थी, तो आपके पास जो स्पीड देखने को मिलेगी वो भी एज्यूम होगी। और यहां से आप निकाल सकते हैं 8 किलोमीटर पर आवर। कोई इशू नहीं। मैंने ये 7 किलोमीटर ट्रेवल करा दी, 7 किलोमीटर ट्रेवल करा दी। अब 7 किलोमीटर ट्रेवल करा दी तो ए से बी के बीच की दूरी 28 किलोमीटर है। अब आपने 7 किलोमीटर ट्रेवल करा दी तो ये बची 21 किलोमीटर दूरी, 21 किलोमीटर दूरी। अब यहाँ पर ए ट्रेन खड़ी है 8 बजे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 8 बजे है। अब कंडीशन फुलफिल है, आप रिलेटिव स्पीड को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर दैट अब रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूँ। अब दोनों ट्रेनें 8 बजे से चल रही है, इधर से भी 8 से, उधर से भी 8 से। तो टाइम इज इक्वल टू 21 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है, विपरीत दिशा में चारें जुड़ जाती हैं। स्पीड भी आपके पास पता है, 7 और 8 15 देखने को मिलेगा। इसका अगर आप समय कैलकुलेट करेंगे तो एक कैरी 6 बचेगा, 6/15। इसको आप 6/15 पर अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली आपको देखने को मिलेगा 1 आवर 15 चौक 60 24 मिनट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप समझने में आपको हो सके दुविधा हो, लेकिन इससे अच्छी अप्रोच कुछ नहीं हो सकती। और तरीका भी यही है एट लास्ट, और कुछ नहीं हो सकता इसका तरीका। अब आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रेनें 8 बजे से एक साथ से चल रही हैं और 1 घंटा 24 मिनट तक चली हैं। आपको पता चल गया कि दोनों ट्रेनें 8 बजे से चल रही हैं और 1 घंटा
24 मिनट तक चली हैं तो कितने बजे आपस में मिली होंगी, कितनी बजे आपस में मिली होंगी, तो 9:24 पर आपस में दोनों ट्रेनें मिली होंगी AM पर सुबह। ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको 4th। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ पाए होंगे। और कृपया करके मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।